Hi guys, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया है आप लोग, होपफुली बढ़िया होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप सभी को और आप सभी को पूरी नोट्स प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी। आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास को, जहाँ पर हम इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं। पहले हम कुछ दिन ये चैप्टर अब कवर करके, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर भी नहीं कवर हुआ तो इसको अब ओवर करेंगे। देख दो दिन, एक दो क्लास, 3 क्लास इस पर और होगी। अभी आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच और ओरल अप्रोच बताना बचा है, वो बताएंगे। हो जाएगी ओवर, फिर उसके बाद नया नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरुआत। अब इसके बाद के बाद जितने चैप्टर है ना, वो अब ग्रामर पोर्शन शुरू करना है। बीच में कुछ नहीं, सिर्फ पहले चैप्टर में ही सब कुछ है, उसके बाद ग्रामर पोर्शन में। तो पहला चैप्टर जो थ्योरी का है ये थोड़ा कम समझ में आप लोग को आ रहा है, लेकिन वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, आपको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। एक बैक नहीं आएंगी, लेकिन 1 बाय 1 करके आ जाएगी। तो बहुत परेशान नहीं होइए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं कि ड्रिल मेथड क्या होता है। प्रश्न आता है, व्हाट डू मीन बाय ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड के बारे में लिखिए। तो आपको 2 से 3 लाइन, अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो 2 लाइन लिख दीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है 4 लाइन लिख दीजिए, उसका दुगना लिख दीजिए। सिर्फ उतना ही आपको करना है प्रॉपर तरीके से। नॉर्मली आप लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। और सबसे अच्छी बात ये है ना, ये मेथड जितने आप पढ़ रहे हो उससे एक आइडिया आपके माइंड में, मैं आपके दिमाग को खेल के सिखाती हूँ। पता है कैसे? जैसे सारे मेथड्स को पढ़ा तो एक बात क्लिक होनी चाहिए, वो क्या? वो ये क्लिक होनी चाहिए कि अरे अल्टीमेटली करना क्या है, सिर्फ बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। इंग्लिश उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पहले से आता है, वो प्राइमरी में जाके सीख के आए हैं, लेकिन अब हमको टारगेट लैंग्वेज उसी अल्फ़ाबेट के बेस से सिखानी है। तो उसको सिखाने के लिए प्राइमरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या और थोड़े मतलब क्लास के ज़्यादा हैं, उनको कैसे सिखाना है, उसी को सिखाने के लिए अलग अलग मेथड्स बताए गए। अब सारे मेथड्स में कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही। एक में कोई कमी होगी तो दूसरे में पूरी होगी, दूसरे में कोई कमी होगी तीसरे में पूरी होगी, और सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी। पहले चैप्टर में यही इतनी बात आपको बताई गई, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। सिर्फ आपको इंग्लिश दूसरे को सिखाने की जो विधि है, जो तरीके हैं, वही आपको इसमें सिखाए जा रहे हैं कि कैसे आप फॉरेन की जो लैंग्वेज है वो बच्चे को सिखा सकते हो। जिसमें आपको सिर्फ लिखने को आएगा। राइटिंग पे शुरू से वर्क करिए। ये वीडियोस 2 से 3 बार देख लीजिए। छोटी क्लास में इसीलिए करते ताकि बच्चा रिपीट कर पाए। ठीक है, 1 घंटे का सेशन बहुत लेंदी पड़ता है, वो चीज़ें आउट ऑफ हो जाती है माइंड से। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए, ड्रिल मेथड। ड्रिल का मतलब क्या है? ड्रिलिंग जो आप सीखे हैं वो क्या है? तो ड्रिल का मतलब हमने जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे बार बार रगड़ खाना या बार बार उसी पे वर्क करना। ड्रिलिंग करते हैं तो जैसे हमें एक कील ठुकवानी होती है दीवार में, कील लगवाते हैं ना लोग, वॉल टांग मतलब कुछ टांगने वांगने के लिए, शो पीस रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो जो कील आप उसमें टकवाते हो, तो ड्रिल मशीन आती है और एक ही जगह पर वो बार बार जो है राउंड एंड राउंड करके उसमें होल करती है और कील ठुक जाती है। तो सेम उसी प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि बार बार। ड्रिल का मतलब बार बार दोहराई, बार बार दोहराना। आवृत्ति का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है, वही सेम बात आपको ये बोल रहा है, ठीक है। अब जानते हैं, देखते हैं लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है द ड्रिल मेथड ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश इज अ टीचिंग टेक्निक। ड्रिल मेथड जो इंग्लिश को सिखाने में, इंग्लिश को पढ़ाने में यूज़ किया जा रहा है, वो पढ़ाने की एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक तकनीकी है, जहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास हम बार बार उसी चीज़ करते हैं जिसको हमें सीखना है, जानना होता है। अभ्यास करता है, रिपीट लैंग्वेज पैटर्न, लैंग्वेज के जो पैटर्न है उसको रिपीट करता है, और स्किल इन अ स्ट्रक्चर और रेपिटेटिव वे, अपने स्ट्रक्चर्ड वे में, अपने रेपिटेटिव वे में। वो जो स्ट्रक्चर है कि पहले ये, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, इसी वे में वो ए बी सी 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 बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। इट ऑफ्टन यूज टू हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव दियर लैंग्वेज एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। और ये मेथड इतना बढ़िया फैंटास्टिक है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को काफ़ी उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। उनकी लैंग्वेज को सीखने की जो एक्यूरेसी, उसमें डेवलपमेंट होता है, फ्लुएंसी भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। जो भी काम आप बार बार करोगे उससे आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ड्रिल मेथड बराबर रिपीट, ड्रिल मेथड बराबर रिपीट।
इतना याद रखोगे फिर बनाकर लिख ले जाओगे। जिसको इंग्लिश बनानी आती है कि बनाकर हाँ हिंदी में आ रहा है उसको चेंज करके इंग्लिश में लिख सकते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्हें नहीं आती है तो वो शुरू से ही, अभी स्टार्टिंग से ही एक दो दो तीन तीन लाइन याद करना स्टार्ट करें, तभी चीज़ें एग्ज़ाम के एंड तक ईजी हो जाएंगी। और सारे तो आएंगी नहीं, एक ही दो इसमें से आएगा, बाकी ग्रामर पोर्शन आता है तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ है कुछ और भी चीज़ें इसमें मैंने ली हुई ताकि इजी पड़े, आपको जो आसान लगे वो आप लिख लो। इन सिंपल टर्म, एक साधारण तरीके से, इमेजिन लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम जैसे कि दिमाग में ये चलते हैं कि हमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हमें प्ले करना है, उसको हम सीख रहे हैं। तो यू माइट प्रैक्टिस द सेम स्केल और अ कॉर्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू बेटर देम। जैसे किसी को जो है हारमोनियम बजाना सीखना है, फ्लूट है, या तबला बजाना सीखना है, ढोल बजाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, ठीक है, पियानो सीखना है, गिटार सीखना है, तो क्या होता है कि अगर किसी को गिटार सीखना है तो जैसे जैसे टीचर बताता है हम उसी हिसाब से अपनी फिंगर्स को रखते जाते हैं और उस हिसाब से हम चेंज करते जाते हैं। तो क्या होता है, हमको एक ढेर सारी धुन होती है, लेकिन हम पहले हफ्ते या पहले महीने एक दो धुन को ही पकड़ के सीखते हैं, और टीचर हमको जो चीज़ सिखाता है उसको हम बार बार टन 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 वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया, ओवर एंड ओवर अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, रिपीट एंड रिपीट। तो वो चीज़ क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती है और हम धीरे धीरे गिटार सीख जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इसको सीखने में मज़ा आता है, इसलिए हम उसको बार बार बजाते हैं। तो इंग्लिश को भी सीखने का मज़ा अपने अंदर ले आइए, आप बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आपको आ जाएगा। सिमिलरली कह सकते हैं कि ड्रिल मेथड में स्टूडेंट रिपीट द सेम फ्रेजेस। इसी तरीके से जब बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो जो फ्रेज वो पढ़ रहा है या जो पैराग्राफ उसको दिया गया है उसको रिपीट करे, जो पढ़ाया गया उसको रिपीट करें। जब आप गिटार बजाना सीख रहे हो तब भी आप वही चीज़ सीख रहे हो, तो इंग्लिश का जो पैराग्राफ या जो सेंटेंस जो कुछ भी पढ़ाएगा उसको आप रिपीट करिए। उसी सेम तरीके से आप सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आप फ्रेजेस सेंटेंस है उनको आप रिपीट करिए। लैंग्वेज की जो एक्सरसाइज वगैरह आपको दी गई उसको आप मल्टीपल टाइम करिए। पीछे आपको हर लेसन के बाद एक्सरसाइज दी रहती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी। तो आप उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। उससे रिलेटेड जितने और कुछ क्वेश्चंस आपको दूसरी किताब में मिलते हैं आप उसको लगाइए। तो यहाँ पर कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो ये सभी आपके लिए प्रोफिशिएंट होते हैं, आपके लिए लाभप्रद होते हैं और आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से आने लगती हैं। दिस रिपीटेशन हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर कंफर्टेबल। जब बच्चा उस चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो वो उसमें काफ़ी कंफर्ट फील करता है। हम अनकंफर्टेबल तब फील करते हैं या तो उस जगह पे अननोन रहते हैं या उसको बिल्कुल नहीं जानते रहते हैं, लेकिन कंफर्टेबल तब हमको फील होता है जब या तो वहाँ पे हमारे जैसा फैमिलियर कोई मिलता है। तो इंग्लिश भी उसी तरीके से है कि जब आप उसमें थोड़ा सा भी कमांड डेवलप हो जाएगा तो आप आगे वाली चीज़ों को सीख भी लेंगे और कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पर अटेन भी करेंगे चीज़ों को। विद द लैंग्वेज एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपका बोलने का बनेगा और आप करेक्टली भी उस चीज़ को प्रयोग करके बोल पाएंगे। जब आपको लगेगा कि आप करेक्ट हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश की स्पीकिंग करेंगे। लोगों से कम्युनिकेशन भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। क्लियर बात समझ पाए कि ड्रिल मेथड आपको क्या कहता है, हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप उसमें निखरते जाएंगे। आगे बढ़िए, कुछ पॉइंट्स और हैं इनके बारे में दिया है कि ड्रिलिंग मीन लिसनिंग टू अ मॉडल। मॉडल को सुनो, मॉडल को देखो, प्रोवाइडेड बाय द टीचर, जो टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, और अ टेप करो, उसको रिकॉर्ड कर लो, और अनदर स्टूडेंट एंड रिपीटिंग विद हर, फिर उसको सारे और भी लोगों को सुनाओ और उसको बार बार रिपीट करने को बोलो। ठीक है, उसको क्या करो, सभी को उस पर बार बार रिपीट करने को, अभ्यास करने को बोलो। दूसरा है ड्रिलिंग इज़ अ टेक्निक, ये एक तकनीकी है दैट इज स्टिल यूज बाई मेनी टीचर। एक ऐसा इस क्या कह सकते हैं टेक्निक है जिसको बहुत सारे टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है उसको सभी वो पैंतरा अपनाते हैं। तो टीचर्स भी उसको यूज़ करते हैं व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेज आइटम टू टीचर। वो बच्चे को कोई नई भाषा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई नई भाषा के बारे में बताने जाते हैं, तो वो ऐसी ड्रिलिंग जैसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि नई भाषा हमको कम से कम 10 टाइम बतानी होती है बच्चों को। आगे बढ़िए, ड्रिल मेथड इज ऑल्सो कंसिडर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये अप्रोच के बारे में आपको आगे बताऊंगी आगे आने वाली क्लास में। तो ये जो ड्रिल मेथड होता है इसको कुछ हम ओरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है उसके जैसा भी कॉम्बिनेशन कहते हैं, कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ड्रिल मेथड निकल कर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। उससे पहले अब आप लोग पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? कुछ तो समझ में आया, कुछ कुछ समझ में, इसीलिए एक दिन हिंदी में बता देती हूँ हर एक चीज़। कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ आया है तो भी आप प्रयास करेंगे तो आज कुछ आया, कल थोड़ा और, परसों थोड़ा और, आराम से आ जाएगा। आप लोग इतना बड़ा दिन होता है तो इस क्लास को 2 बार देख लीजिए, आपको 10-10 20 मिनट जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। डू लाइक ईच एंड एवरी वन। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। हम ड्रिल मेथड की शुरुआत की और आज ड्रिल मेथड की एक ही क्लास होगी, बड़ी क्लास नहीं करूँगी मैं। एक क्लास में इसको ओवर करूँगी ताकि हमको अब आगे बढ़ना, और मैं अब जो है सिलेबस को स्पीड बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ाती चलूँगी, नहीं तो कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा। वैसे भी आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है और पढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ अच्छे तरीके से हर चीज़ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि क्लास आपके लिए कर रही हूँ, जो कि कोई नहीं करेगा। तो लाइक और पंचुअलिटी आपकी दिखती, आप 3-4 जगह है जब कोई चीज़ करेंगे। एग्जाम तो अभी है नहीं कि आप क्वेश्चंस जा रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो। अभी आप एक सेट से पढ़ोगे, एक चीज़ पे पढ़ोगे तो आप कॉन्टिन्यूस बेसिस नहीं, तो इस तरह से कोई कुछ कहेगा। सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं तो वो दिक्कत भी करेगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देख रहे हैं, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अच्छी बात और बुरी बात। अच्छी बातें इनकी क्या हैं और बुरी चीज़ें इनकी क्या है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जगह मेरिट और डीमेरिट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसके लिए बहुत अचंभित मत होइएगा कि मैम ने तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही बताया। दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के, तब वो भी लिखा मेरे, तब भी उसकी अच्छी बातें और ख़राब बातें हैं, जिसको प्रोज एंड कॉन्स भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, तो वो भी जानते रहिए। 3 चीज़ें एक ही चीज़ के लिए प्रयोग हो रही हैं। एडवांटेज की बात करते हैं तो लिखने को आता है कि ड्रिल मेथड की राइट एनी 2 या 3 एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड? ड्रिल मेथड को जो यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी गुड पॉइंट्स क्या हैं इन चीज़ों को पढ़ाने के। तो पहला पॉइंट आप मेरे से कहेंगे, मैम कैन बी यूज विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेकिंग इट अ टाइम एफिशिएंट वे ऑफ कन्वेइंग नॉलेज। ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर हम एक साथ 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक साथ 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही पॉइंट को 10 बार रिपीट करवाते हैं। हम 10 पॉइंट को एक बार रिपीट नहीं करवाते, एक पॉइंट को 10 बार करवाते हैं। तो अगर एक बार में कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा तो दूसरी बार सुन लेगा, तीसरी बार नहीं सुन रहा चौथी बार सुन लेगा, और इस तरीके से जब हम उसको बार बार रिपीट करवाएंगे तो सभी बच्चे एक साथ सीख पाएंगे, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि समय एफिशिएंट वे में बचता है। आप जब बच्चों को कोई अच्छी जानकारी, सूचना, इन्फॉर्मेशन कुछ भी देते रहते हैं तो बच्चों को वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कम समय में मिल जाता है। हेल्प लर्नर मास्टर मटेरियल एट द देयर ओन पेसेस। तो जो सीखने वाले हैं, लर्नर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ मटेरियल्स वगैरह भी रहते हैं, जैसे टेप वगैरह होता है, उससे भी वो बार बार जो है अपने स्पेस में रख के, अपने दोस्तों के साथ टॉक करके भी कुछ देखते हैं, सीखते हैं। गुड ड्रिल, जो एक अच्छा ड्रिल है, प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, फिर फीडबैक भी दिया जाता है टू स्टूडेंट। जैसे आप कोई प्रैक्टिस करें, आपने कोई टास्क दे दिया कि 10 मिनट में इसको याद करके दिखाओ, मैं आता हूँ, तो टीचर ऐसा करते थे, तो फिर आपने उनको सुनाया या उन्होंने आपसे पूछा तो फीडबैक भी मिला। एक्सप्लेन हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर, या बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो वहीं पर इसमें एक अच्छी बात होती है कि बच्चे को तुरंत वहीं पर रोकना और रोक के उसकी मीनिंग को वहीं पर समझाना। कंटेन अ मैनेजमेंट सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम इसमें होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस पहले यहाँ तक थी, फिर आगे गई, फिर रुकी, फिर आगे गई, तो इसका जो चार्ट है वो भी इसमें मिल जाता है। क्योंकि टीचर शुरू से उनकी जो पोर्टफोलियो होते हैं उनको देखते हुए जहाँ पर दिक्कत होती है वहाँ पर उसको करेक्ट करवाता है, फिर आगे बढ़ता है, और इस तरह टीचर सारे बच्चों को लेकर चलता है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है, दे कैन यूज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज मोर आंसर आर करेक्टली प्रोवाइडेड। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि वो उसको बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप उस पर टेस्ट भी ले लेते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तो जिसका अच्छा होता है उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, जिनका ख़राब होता है वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको फिर से जो है मोटिवेशन में लाया जाता है, और आपके मोस्टली आंसर्स भी करेक्ट होते हैं, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाता है। तो ये इतने पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, तो जो ईजी लगे उसको आप इसमें से एक दो ज़रूर याद रखिए, आपको एक दो तो पक्का लिखने को आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज चलते हैं। डिसएडवांटेज में पहली है कि फॉर मोर स्टूडेंट इट्स बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग एंड अनअपीलिंग। देखो बच्चे अगर 100 से ज़्यादा हो रहे हैं, 200 250 हो रहे हैं, तो वो फिर ना महासभा टाइप का हो जाता है,
किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बच्चे बोरिंग फील करते हैं, कुछ बच्चे आप कुछ उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि आप कम समय में ज़्यादा सिखाने के चक्कर में काफ़ी बड़ा क्राउड क्रिएट करके सब गलत कर सकते हैं। दूसरा है लैक द डीपर अंडरस्टैंडिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। हैंड ऑन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब तुरंत दो तुरंत लो सीखो ऐसा होता है, ठीक है। इस पे कहते हैं कि नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसमें जो कुछ भी सिखाया जाता है रटने के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें रटने वाली जो स्किल है, जो लर्निंग वाली, रोट वाली, याद करने वाली, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है इन कंपेरिजन टू कुछ खुद से बनाने या क्रिएटिव करने में, जिसकी वजह से बच्चों को कभी कभी जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मोस्ट स्टूडेंट लर्न अमाउंट ऑफ टाइम टू रिक्वायर डू वेल, कुछ कुछ लोग याद कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा समझ के लिख लेते हैं। इट हैज़ नो एप्लीकेशन टू इन द स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड के साथ इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ने और बार बार रिपीट करने को बोला जा रहा है, तो इसलिए कोई रियल वर्ल्ड के साथ इसका कनेक्शन नहीं होता है। आगे बढ़िए। इट कैन इनकरेज द कॉम्पिटिशन विच में वेस्टर्न एजुकेटेड फ्रॉम अपॉन, मतलब ये थोड़ा सा ना कॉम्पिटिशन का भी एक वो बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन स्पेल भी का एक एग्ज़ाम होता है, तो वो प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बोले होती है। तो ये चीज़ें जो है वेस्टर्न्स के जो एजुकेटर हैं उन लोग के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है, इन्हें ईजी भी पड़ता है, दोनों में कॉम्पिटिशन सेटअप हो जाता है। तो ये फिर कभी कभी लड़ाई झगड़े के रूप में भी चेंज हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो सिखाओ लेकिन ऐसा कुछ मत करो। तो ड्रिल मेथड के एडवांटेज, ड्रिल मेथड के डिसएडवांटेज। ड्रिल मेथड क्या है मैंने आपको बता दिया, एक बार में नहीं है, रिपीट करिए, चीज़ें इजी हो जाएंगी। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो अभी तो धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, तब भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास हम करना चाहेंगे ओवर। मैंने आपको एक टॉपिक पूरा करवा दिया, अब आपको ऑडियो लीडियो जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो बताना है, ओरल अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच। 3 से 4 क्लास और होगी और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।